इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर, इसमें डाकिए की शिकायत के लिए पोस्ट मास्टर को दरखास्त, वही दरखास्त रिपीट हो रही है। अपने चचा के नाम खत लिखे जिसमें अपनी चच्ची की मिजाज पुरसी कीजिए और बीमारी पर तशवीश का इजहार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, मालिक मकान के नाम खत लिखें जिसमें उसे मकान की मुरम्मत की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। दोबारा फिर आ गया है, हेडमास्टर के साहबा के या हेडमिस्ट्रेस के साहबा के नाम फीस माफी की दरखास्त फिर आ गई। करें और इसको अंडरलाइन आपने कर देना है। फिर बेटा आपने एक लाइन छोड़ देनी है और फिर मार्कर से लिखना है बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। यहाँ बेटा आपने नाम नहीं लिखना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का जो उर्दू का पेपर होगा उसमें जो सवाल नंबर 7 होगा उसमें बेटा हमें दरख्वास्त लिखनी होती है या ख़त लिखना होता है। ये 10 नंबर का होता है। बेटा इस वीडियो के अंदर आप यूँ समझें कि ये 10 नंबर में आपके पक्के करवा के भेजूँगा अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं। और वीडियो को बेटा जल्दी से लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि बच्चे मेरे काम को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पहले लाइक कर दें और जो बच्चा नया है चैनल पे बेटा सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा, इस वीडियो के अंदर बेटा मैं बताने क्या वाला हूँ, एक तो ये है कि आपको सिर्फ एक ख़त बताऊँगा, यही आपने लिखना है, आपके नंबर आएंगे। ठीक है, दूसरी पास्ट पेपर में कौन कौन सी दरख्वास्त और ख़त रिपीट हो रही है, आपको पास्ट पेपर की इम्पोर्टेंट दरख्वास्त और ख़त दिखा दूंगा। फिर जो बच्चा दरख्वास्त करना चाहता है वो दरख्वास्त कर ले और ख़त करना चाहता है ख़त कर ले। और फिर ख़त लिखने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ख्याल करना है और दरख्वास्त लिखने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ख्याल करना है। बेटा मैं सवाल नंबर 7 को बोनस सवाल कहा करता हूँ बच्चों का, क्योंकि इसमें आपको याद नहीं कुछ करना होता, इसके ज़्यादा नंबर तो इन्हीं के होते हैं। ये जो कमरा इम्तिहान और ये तारीख, अगर ये आपने सही लिख दी, अंदर कुछ भी नहीं लिखा, तो इसी के 5-6 नंबर आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बेटा ये पूरा सवाल नंबर 7 का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट कौन से हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, और एक ख़त अगर हम कर लें तो वो किस तरह आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब बेटा सबसे पहली बात है, आप दरख्वास्त कर रहे हैं तो मैंने बाद में दरख्वास्त का बताया, पहले ख़त का बताया है। अब ख़त का एक चीज़ फ़ायदे में मैं इसलिए है, वैसे तो दरख्वास्त ज़्यादा बेहतर होती है, उसकी लेंथ कम होती है और वो आपके कम है, लेकिन ख़त का एक फ़ायदा ये होता है कि इसका ना कॉमन ख़त बन जाता है। मसलन अब मैं इसको ज़रा सा मिनिमाइज़ करूँ, अब ये चीज़ है ना, ये आपके हर ख़त में ऐड हो जाएगा। मतलब कोई भी ख़त है ना उसमें ये ऐड हो जाना है, कोई भी ख़त है, जो भी ख़त आता है ये आप उसमें सारा लिख सकते हैं। और 10 नंबर होते हैं ख़त के, आप ये 10 ये लिख दें, गलती ना करें, आपके 7 से 8 नंबर आ जाएंगे, कोई भी ख़त आ जाए। अब क्यों मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेटा आपने टॉप राइट पे, ऊपर ऊपर वाली साइड पे, दाएं साइड पे इम्तिहानी मरकज़ लिखना है, इसके 1 नंबर होता है। फिर इसी तरह आपने जो उसकी डेट है वो लिखनी है, इसका 1 नंबर होता है। और फिर एक आपने मुखातब लिखना है, इसका 1 नंबर होता है। और फिर आपने ग्रीटिंग्स या सलाम ये लिखना होता है, ये 1 नंबर होता है। तो 1 2 3 4 और फिर 2 नंबर ये इन नीचे वाली 2 लाइनों के होते हैं, 4 और 6 तो इसी के हो गए। और 4 नंबर होते हैं अंदर के मटेरियल के। अब अगर बेटा आप इसको गौर से देखें, ख़त आपका जो भी आ रहा है तो इस लाइनों को पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं कई दिनों से आपको ख़त लिखने का इरादा कर रहा था, लेकिन इन दिनों हमारे बोर्ड के इम्तिहान जारी है, इसी वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ हूँ, क्योंकि तैयारी दोहराई और पेपर के शेड्यूल ने वक्त को बहुत महदूद कर दिया है। इसके साथ साथ अच्छी कारकर्दगी दिखाने का दबाव और कुछ परेशानी भी है, जिसकी वजह से पहले ख़त ना लिख सका। मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह करे आप हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहें। मेरी जानिब से तमाम घर वालों को सलाम कहिए। अब ख़त आता है दोस्त को ख़त लिखना, छुट्टियां गुजारने का, उसका शुक्रिया का, वालिद को ख़त लिखना, उनको उनसे पैसे मंगवाने हैं, या वालदा को ख़त लिखना। तो ये सब में फ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस ये 2 लाइनें बचती हैं। अब इन 2 लाइनों में आपने बेटा क्या करना है, ये जो 2 खाली लाइनें हैं, जो भी ख़त हो ना उससे रिलेटेड, यार 3-4 जुमले तो आप लिख ही सकते हो ना, तो उससे रिलेटेड 3-4 जुमले यहाँ लिख दें। जो भी ख़त आए यहाँ 3-4 जुमले आप इसमें लिख दें, आपका ख़त पूरा हो जाएगा। तो जो बच्चे एवरेज क्या है, ये टॉपर बच्चा भी कर सकता है, इसमें क्या है, मतलब बताएं, इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ बताएं जो आप नहीं लिख सकते। बेटा सारा ये मतलब जो चीज़ ख़त की रिक्वायरमेंट होती है ना इसके अंदर ये मौजूद है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा ख़त वाला। जो अब दरख्वास्त वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी दरख्वास्त का पैटर्न आपको बता देता हूँ। ख्याल आपने बेटा इसमें क्या रखना है, एक तो ये इम्तिहानी मरकज़ इसी तरह लिखे। डेट, अब ये देखें ये उर्दू वाली डेट लिखी हुई है,
इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये मैंने आपके पेपर की डेट लिख दी है, इसी को रट लें। प्यारे अब्बा जान लिखें तो ये ज़रूर डालें, ये जो निशान है। फिर अस्सलामु अलैकुम के दरमियान अक्सर बच्चे वाव डाल देते हैं, वो गलत होता है, वो नहीं लिखना, ये डालना है आपने, ठीक है। और इसी तरह ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू करें, और एंड पे वस्सलाम आपका प्यारा बेटा, और ये नाम नहीं लिखना, यहाँ पे अली बेजिम जो भी लिख दे, नाम नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हमारा ख़त का हो गया। अभी दरख्वास्त का देख लेते हैं। फिर मैं आपके सामने जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट ख़त और दरख्वास्त रिपीट हो रही हैं उनको देख ले, उससे आपका ना जहन में रहेगा कि अच्छा ये स्केच है, ठीक है, ये चीज़ें आ रही हैं तो मेरे जहन में होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और फिर कुछ इम्पोर्टेंट एंड पे मैं आपको बता दूंगा। चलें जी, अब हम दरख्वास्त का देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, आपने सवाल नंबर 7 लिखना है मार्कर से। यहाँ बाज़ बच्चे गलती कर जाते हैं, मसलन अगर दूसरे नंबर पे वो दरख्वास्त लिख रहे हैं तो वो सवाल नंबर 2 लिख देते हैं। बेटा आप याद रखिएगा, बोर्ड के पेपर में आपने वही सवाल नंबर देना है जो क्वेश्चन पेपर का सवाल है। तो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है उर्दू का, उस पर सवाल नंबर 7 दरख्वास्त होता है। तो आप इसको चाहे पहले नंबर पे अटैम्प्ट कर रहे हो चाहे आखिरी नंबर पे अटैम्प्ट कर रहे हो, आपने इसका नंबर सवाल नंबर 7 ही देना है। फिर आपने एक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है दरख्वास्त तहरीर करें, और इसको अंडरलाइन आपने कर देना है। फिर बेटा आपने एक लाइन छोड़ देनी है और फिर मार्कर से लिखना है बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। यहाँ बेटा आपने नाम नहीं लिखना स्कूल का, अलिफ बे जीम लिखना है। फिर इसके बाद बेटा आपने एक और लाइन छोड़ देनी है और उन्वान लिखना है। अच्छा, अब यहाँ आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि क्या सर ये लाइनें छोड़ना ज़रूरी है बोर्ड के पेपर में, क्या ये रूल है? देखें बेटा, आप लाइन छोड़ दें कोई इशू नहीं है, आप लाइन ना छोड़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों लाइन छोड़ रहा हूँ? ताकि मेरा ये जो है सफाई इसके अंदर आए, क्योंकि हम मार्कर से लिख रहे हैं। अगर मैं लाइन नहीं छोड़ूंगा तो लफ्ज़ एक दूसरे में मिक्स होंगे, इसलिए आपने भी लाइन छोड़ देनी है। बेटा मार्कर से आपने उन्वान लिखना है और ये कॉलन लगाना है, और जो भी दरख्वास्त दी गई हो, यानी पेपर में स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट, बीमारी की दरख्वास्त, तो आपने उन्वान देना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में उन्वान के मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है और सेंटर में लिखना है जनाबे आली, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये निशान है, फिजाइया निशान, इसको लगा देना है, और फिर आपने एक लाइन इसमें छोड़ देनी है। अच्छा, इसके बाद बेटा आपने क्या करना है, देखें अब ये मोतबाना गुजारिश, बाज़ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने ये मोतबाना स्टार्ट से लिखना है या यहाँ से लिखना है। देखिए, जब हमारे यहाँ से हम कब लिखना शुरू करते हैं, जब हमारी यहाँ पे कोई हेडिंग हो। इसमें हमारी यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है, तो आपने स्टार्ट से लिखना शुरू करना है। मोतबाना गुजारिश है, और जो आपकी दरख्वास्त होगी इसमें आपने इसी तरह लिख देना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये जब आपकी आखिरी लाइन होगी, आपकी एन नवाजिश होगी। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कम नहीं है, ये मेरी दरख्वास्त ख़त्म हो रही है, आपकी एन नवाजिश अगली लाइन पे लिख देते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अल आरिज़ है वो आपने एक ही लाइन पे लिखना है सेंटर में, उसको इसके आगे नहीं लिख सकते। अल आरिज़ लिखना है, फिर उसके नीचे वाली लाइन पे आप राइट साइड पे कोई भी आप एक अच्छी सी डेट याद रख लें जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, भूले ना, वो कोई भी आप डेट लिख दें। यहाँ डेट का पैटर्न बेटा इसी तरह होना चाहिए, जो 20 लिखा हुआ है या ये वाली डेट लिखी हुई है, ये उर्दू के नंबर इस्तेमाल करने हैं आपने, वो 20 वाले वो नंबर इस्तेमाल नहीं करने। इसके बाद बेटा फिर लाइन नेक्स्ट इसी लाइन पे, यानी जहाँ डेट लिखी होगी, आपने क्या लिखना है, दरख्वास्त गुजार, फिर आपका शागिर्द, और फिर अलिफ पे जी। ये इस तरह बेटा आपकी दरख्वास्त होगी, और इसमें आप देख लें कि आपका एक पेज पे, पूरे एक पेज पे आपकी दरख्वास्त आनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं लिखने की ज़रूरत, और लेकिन ख़ास तौर पे इससे कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो आखिरी अलिफ बे जीम हो वो आपके आखिरी लाइन पे हो। तो ये दरख्वास्त लिखने का मुकम्मल तरीका था। अच्छा बेटा, अभी जो हमारी 9th क्लास है इसमें उर्दू ए आप जानते हैं सारा तब्दील हो गया है, लेकिन जो उर्दू बी है वो वही चीज़ें हैं उर्दू बे यानी। तो मैंने ये सोचा है कि मेरे पास अभी आप ये देख सकते हैं पंजाब के तमाम बोर्ड के पेपर, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद
मतलब पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, डीजी खान, हर बोर्ड के ये पास्ट पेपर इकट्ठे किए हुए हैं मैंने। तो ये ओरिजिनल पास्ट पेपर है। तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम उर्दू में जो है वो सारी चीज़ें हम पास्ट पेपर की देखें कि पास्ट पेपर में आपके तमाम के तमाम बोर्ड में क्या चीज़ रिपीट हो रही है। तो वो हम एक एक क्वेश्चन करके करेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, ये मेरे पास कोई 30-35 पेपर है, पास्ट पेपर, क्योंकि 9 बोर्ड है, फिर फर्स्ट टाइम भी है और सेकंड टाइम भी है। तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सी मतलब हमने आज जो टारगेट रखा है, सवाल नंबर जो 7 आता है, ये आपका 10 नंबर का आता है, दरखास्त और या खत। तो जो आप करना चाहेंगे, अच्छा इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर रिपीट हो रही होंगी, तो आप चाहे इसको लिख लीजिएगा या जैसे आपको ईजी रहे। तो जब भी आपके सामने ये वाली दरखास्त या खत आए तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, क्योंकि ये पेपर में आ गई है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है और आ सकती है। ठीक है, तो चलिए जी 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला पेपर है, सवाल नंबर 7 हमने, चाहे इसको बेटा लिख लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी ही दरखास्तें या खत होंगी जो रिपीट हो रही होंगी, आप अभी देख भी लेंगे। तो जब भी आपके सामने क्लास में कोई काम आए, आपके पेज आए, तो इंपॉर्टेंट उसको मार्क करना है हमने। ठीक है, तो पहला जी देखिएगा, फीस माफ़ी के लिए प्रिंसिपल के नाम दरखास्त। अभी ये दरखास्त होगी फीस माफ़ी की, और अपनी पढ़ाई में वक्त पैदा करने वाली मौसीकी बंद कराने के लिए हमसाये के नाम खत। अब ये आया हुआ है, ये 10 नंबर का है। या आप दरखास्त कर लें या फिर आप खत कर लें, तो इसमें ज़्यादा वैसे बेहतर दरखास्त में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। बाकी बेटा आपकी चॉइस है, जो आप अच्छा करें। ठीक है, खत में भी अच्छे आ जाते हैं मार्क्स। अब दूसरा पेपर देखते हैं जी। इसमें हमारे पास जो दरखास्त आई है, सवाल नंबर 7, हेल्थ ऑफिसर के नाम दरखास्त लिखें जिसमें मोहल्ले की सफाई का जिक्र कीजिए, और खत जो है इसमें वही मौसीकी बंद करने की दरख्वास्त कीजिए ताकि पढ़ाई में दिक्कत ना हो। वक्त नहीं था, वो दिक्कत था। हमसाये के नाम खत लिखना है जिसमें उन्हें कहना है कि मौसीकी जी मैं इस वक्त पढ़ता हूँ, तो बंद कर दिया करें। ये 10 नंबर का। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। इसमें क्या कहता है जी, दोस्त के नाम खत लिखना है जिसमें उसे जहेज और शादी के मौके पर बेजा असराफ से बचने की तलकीन करनी है। और जो दरख्वास्त है आपकी, वो स्कूल के हेडमास्टर हेडमिस्टर साहबा के नाम बीमारी की रुखसत के लिए दरख्वास्त। अभी देखें बीमारी वाली रिपीट हो गई है, इसका मतलब है, अच्छा हम क्या करते हैं, अक्सर सोचते हैं यार बीमारी की दरख्वास्त है कि इतनी आ ही वो ही रही है, मतलब वो अक्सर बच्चों को ना बीमारी की दरख्वास्त, ये तो सब बहुत आसान है और कोई बताएं, तो भाई इंपॉर्टेंट ही यही है। ठीक है जी, ये हो गई। अब दूसरे में देखते हैं जी, छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें अच्छी सोबत इख्तियार करने की नसीहत कीजिए। ये आपका खत है और दरखास्त है जी, स्कूल के हेडमास्टर साहब के नाम सर्टिफिकेट के स्कूल के लिए दरखास्त लिखें। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये जी हमारे पास है, पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखिए जिसमें डाक की नाकस कारकर्दगी के बारे में शिकायत करें। वालिद के नाम खत लिखें जिसमें स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदात बयान करें। मतलब वालिद को खत लिखना है कि इम्तिहानी नतीजा हमारा आया है, उसके बारे में आपने बताना है कि क्या सूरत हाल रही हुई 10 नंबर की। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा बेटा, अगर इनके नोट्स आपको चाहिए, क्योंकि पास पेपर के जो सारे इनके दरखास्तों के खत, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि जो आपकी उर्दू पे की बुक है उसमें ज़रा कम होते हैं, तो उसमें मार्क्स 10 के 10 पूरे नहीं आते, तो आपको ज़रा ज़्यादा लिखना होता है। तो इसलिए मैं आपको लिंक दे दिया है, पहले कमेंट में पिन होगा, तो उस लिंक से आप ये दरखास्त या खत कर सकते हैं। वो मैंने नोट्स बना के अपलोड कर दिया। ठीक है, फिर जी सवाल नंबर 7, मालिक मकान के नाम खत लिखें जिसमें उसे मकान की मुरम्मत की तरफ तवज्जो दिलानी है, या अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के नाम बीमारी की दरख्वास्त। देखें बीमारी की फिर आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। जी, नकल सकूनत की वजह से हेडमास्टर हेडमिनिस्टर या प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट वाली फिर आ गई है। और स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की रुदात पर अपने वालिद ग्रामी के नाम खत, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए जहां भी ये लिखे हों उन पे इंपॉर्टेंट लिखे लाजमी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, अपने स्कूल के हेड मास्टर के नाम सर्टिफिकेट के, ये फिर सर्टिफिकेट वाली आ गई। वालिदा के नाम खत जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र हो, ये आ गई कि मौसम गर्मा की तातीलात कब होंगी, कैसे गुजरेंगी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं। ये आप बेटा जरूर मार्क कर लें, इस वीडियो को आपने इसी तरह जाने नहीं देना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेड मास्टर साहब के नाम फीस माफी की, देखिए फिर फीस माफी की दरखास्त रिपीट हो रही है। और मालिक मकान के नाम खत लिखे जिसमें उसे मकान की मुरम्मत की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। देखिए वो दोबारा फिर वही वाला रिपीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जी, वालदा के नाम खत लिखे जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात, फिर रिपीट हो रहा है। अपने स्कूल के हेड मास्टर या प्रिंसिपल फीस माफी, अभी देखिए फीस माफी के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं लिखना, बल्कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास पेपर है, इसमें कौन सी दरखास्त आई हुई है, तो अपने हेड मास्टर के नाम हसूल सर्टिफिकेट वाली। देखिए सर्टिफिकेट की कुछ 4 पेपरों में रिपीट हो गई है। अपने नाराज दोस्त को मनाने के लिए खत लिखे, ये नया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरखास्त। अभी मोहल्ले की सफाई वाली पहले भी 2 बार आ चुकी है। अपने छोटे भाई के नाम खत लिखे जिसे अच्छी सोहबत इख्तियार करने की नसीहत की, ये भी 2 बार आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी,
अपने स्कूल के हेडमास्टर्स के नाम फीस माफ़ी की दरख्वास्त। अब ये देखें फीस माफ़ी की दरख्वास्त जो है ये दोबारा फिर आ गई। हमसाये के नाम खत लिखें जिसमें पढ़ाई में दिक्कत होने की वजह से मौसीकी बंद करने की दरख्वास्त। अच्छा देखिए बेटा, आपने ना इस वीडियो को ऐसे सुनना नहीं है, ये सुनने की वीडियो नहीं है। आपने अपनी उर्दू बे की या अपने नोट्स या फिर अपनी कोई नोटबुक या कॉपी ले लें, उस पर ये लिखें कि ये रिपीट हो रही है, तब फायदा है इस वीडियो का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर। इसमें डाकिए की शिकायत के लिए पोस्ट मास्टर को दरखास्त, वही दरखास्त रिपीट हो रही है। अपने चचा के नाम खत लिखे जिसमें अपनी चच्ची की मिजाज पुरसी कीजिए और बीमारी पर तशवीश का इजहार कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मालिक मकान के नाम खत लिखें जिसमें उसे मकान की मुरम्मत की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। दोबारा फिर आ गया है। हेड मास्टर के साहबा के या हेडमिस्ट्रेस के साहबा के नाम फीस माफी की दरखास्त फिर आ गई है जी। इसके बाद नेक्स्ट अपने स्कूल हेडमास्टर, अच्छा ये दोनों रिपीट हो रही है, बीमारी की दरखास्त है और अच्छी सोबत की खत है। इसके बाद नेक्स्ट अपनी वालदा को खत लिखिए मौसम गर्मा की तातीलात, वही आ गया। हेल्थ ऑफिसर के मोहल्ले की नाकस सफाई, वही रिपीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास अपने वालिद के नाम खत लिखे और अपने स्कूल में इम्तिहानी नतीजा की, वही के अपने नतीजा बताना है। और फिर प्रिंसिपल के नाम फीस माफी की दरखास्त आ गई है, ठीक है जी। अच्छा बेटा, आपने जरूर बताना है कि नेक्स्ट आपको और क्या चीज, मतलब इसी तरह क्वेश्चन वाइज नेक्स्ट कौन सी वीडियो बननी चाहिए उर्दू में से, क्योंकि जो उर्दू है वो तो आपके काम की नहीं है, इसी तरह ना। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी छोटे भाई के नाम खत लिखें जिसमें अच्छी सोबत, ये आ गया। अब ये नहीं है जी फूड कंट्रोलर साहब के नाम राशन डिपो के खिलाफ दरखास्त, ये अब नहीं है। जो एक बार बोर्ड में आ गई वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फीस माफी की दरखास्त रिपीट हो रही है बहुत ज्यादा। अपने दोस्त या सहेली के नाम खत लिखे जिसमें दोस्ताना शिकवा कीजिए कि मकतूब निगार को बुला दिया गया। मकतूब निगार मतलब आपको, आप खत लिख रहे हैं, मकतूब निगार बोलते हैं खत, यानी हमें बुला दिया आपने, दोस्त के साथ गिला करना। इसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास है, अच्छा ही हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। स्कूल के हेड बीमारी की दरखास्त देख लें कितनी बार रिपीट हो रहा है। और दोस्त के नाम खत लिखें जिसमें से जहेज और शादी के मौके पर भेजा इसराफ वाला, वही आ रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका पेपर है जी ये अब नया है, फूड कंट्रोलर वाला खत वही है, दरखास्त नहीं है जी। किसी अखबार के मुदीर के नाम खत लिखें जिसमें ट्रैफिक की बद इंतजामी की तरफ तवज्जो लाई जाए ताकि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर किया जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा बेटा जो मैं अगेन कह रहा हूँ, जो एक बार आपके पास पेपर में आ गया तो वो आपको भी आ सकता है। अच्छा जी, ताजर कुतुब के नाम किताबें मंगवाने के लिए खत लिखना है कि किताबें ऑर्डर करनी है, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, ये बार बार आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अपने नाराज दोस्त को मनाने के लिए खत है। तालीमी इदारे के सरबराह के नाम फीस माफी, वही फीस माफी की दरखास्त आ गई जी। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, मालिक मकान की मुरम्मत का खत हो गया और पोस्टमार्टम की शिकायत की दरखास्त हो गई, वही है जी, रिपीट हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, हेल्थ ऑफिसर के नाम मोहल्ले की सफाई के लिए दरखास्त है और खत क्या है हमारा, ताजर कुतुब से किताबें मंगवाने के लिए खत है, ठीक है जी, वही रिपीट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, सवाल नंबर 7 हमारा ही पड़ा है, छोटे भाई अच्छी सोबत वाला और ज़रूरी काम की दरखास्त, वो रिपीट हो रही है दोनों। इसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास अपने मोहल्ले की सफाई, वही सफाई वाला हो गया। ये खत क्या है, हाँ ये नया खत है। अपने उस्ताद के नाम खत लिखे जिसमें अपनी किसी मुश्किल के लिए मदद मांगी उस्ताद से, ठीक है। अभी देखिए आपके 2022 के 23 के ये सारे पेपर चल रहे हैं, तो अगर आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह आपके मतलब पता चल जाता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चचा के नाम खत लिखे जिसमें चच्चे की बीमारी की पुरसी, वही आ गई, और फीस माफी की दरखास्त। इसके बाद है जी हमारा फूड कंट्रोलर, वही वाली राशन डिपो की बद इंतजामी है और जहेज और शादी के मौके पर भेजा इसराफ का खत है, ये पहले भी आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखे जी बेटा, इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारा स्कूल के सर्टिफिकेट की हो गई और ख़त वही जहेज और शादी के मौके पर भेजा इसराफ। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है और हर साल रिपीट हो रहा है, तो इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। अच्छा देखिए ऐसी चीज़ें जो अभी मतलब 10 नंबर की है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अच्छे खासे उसमें मार्क्स ले सकते हैं। तो इन पे आपने खासी उर्दू बे पे खासी तवज्जो देनी है। किताबें मंगवाने वाला वही हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट वाली हो गई। नेक्स्ट देखिए जी बेटा, इस चीज़ से बोर ना होना, ये कोई फजूल वीडियो नहीं है, मतलब मैं कोई इस पे मतलब फजूल नहीं बना रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। इसमें मतलब आपको पता चल रहा है कि देखिए पेपर्स में ये चीज़ें आ रही हैं तो कभी भी आ सकती हैं। जहेज की रस्म और शादी के मौका पर भेजा इसराफ, वही वाली होगी, डाकी की शिकायत, वही चीज़ है, रिपीट हो रही है मतलब। इसके बाद देखें जी फीस माफ़ी की दरखास्त, और ये अब नहीं आई है, खत नया है। अपनी बहन के नाम एक खत लिखे जिसमें किसी तारीखी इमारत की सैर का जिक्र हो। इसके बाद अपनी बहन के नाम खत तारीखी इमारत, अब ये रिपीट हो गया। और डाक के नाकस इंतजाम की शिकायत, डाकिए की शिकायत, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मालिक मकान के नाम खत, मकान की मुरम्मत सफाई, नाकस सफाई, वो वही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, नाकस सफाई वाला हो गया, तारीख इमारत की सैर हो गई, वही चीज़ है।
नेक्स्ट देखते हैं जी। सॉरी, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है, सर्टिफिकेट की है। अब ये देखें दो। अच्छा, एक बात बताऊँ इस पे, मतलब खत अगर आपने सारे किए हैं तो कोई भी आ सकता है जो हमने इस पास पेपर में अपने दोस्त के नाम खत में कोई ऐसा वाकया बयान कीजिए जिसमें आपकी हाजिर दिमागी का अंदाजा हो। अब ये कितना एक रेयर सा खत है। अब अगर आपने दरखास्तें नहीं की, सिर्फ खत की है, तो ये अब आपने नहीं किया होगा, उर्दू में नहीं है, तो ये कोई भी आ सकता है। इसीलिए पास पेपर दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि ये आए हुए हैं और ये आ सकते हैं। ठीक है जी। फीस माफी की दरखास्त है, ट्रैफिक की बदनवानी का खत है, वो पहले भी आ चुका है। इसके बाद ये थोड़े से ही रह गए बेटा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई नया ना आ जाए। अब जैसे ये पिछले वाला नया आ गया था, तो अपने दोस्त को खत लिखकर उधार दी गई रकम की वापसी का तकाजा, अब ये नया आ गया। और फीस माफी वही पुराना है। ठीक है। तो इसके बाद जी हमारा देखें, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम सर्टिफिकेट की है और हाजिर दिमागी वाला। अब देखिए दो बोर्ड के पेपर में आ गया ये, तो आपको भी आ सकता है। इसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास, ये अब देखिए नया खत है। अपने चचा को एक खत लिखें जिसमें जाड़े यानी सर्दी की तातीलात प्रोग्राम का जिक्र हो, उसमें गर्मी की तातीलाती स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट। इसके बाद अब देखिए ये 3 से 4 तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट और फूड कंट्रोलर वाला बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अच्छा, अपने बारे में बहुत इम्तिहान में कामयाबी की के में कामयाब हो गया हूँ, ये खत अब नया है, पहले नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट क्या है, छोटे भाई को बुरी सोबत अच्छी सोबत इख्तियार करने की। और फिर नाकस सफाई वाला, ये भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये थर्ड लास्ट है। ये इसके बाद 3 और रह जाएंगे, 3 साल के पेपर। वालदा साहबा के नाम खत जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात, ये पुराना है। और सफाई का इंतजाम, वो भी ये वही रिपीट हो रही है। अब देखिए जो बार बार ये उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखें। वही इस तारीखी इमारत की सैर, पोस्ट मास्टर के नाम डाकिए की शिकायत, वही है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, हेड मास्टर के नाम फीस माफ़ी की दरखास्त और ख़त वही तारीखी इमारत वाली रिपीट हो रही है। देखिए अब न्यू पास पेपर करते हैं ना, चीज़ें आपके क्लियर होती है कि ये चीज़ आ रही है और बार बार आ रही है। मकान की मरम्मत के लिए ख़त हो गया और नाकस सफाई की दरखास्त हो गई, ये भी रिपीट हो रही है। ये ले जी आखिरी है बेटा। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको आज नए ख़त और दरखास्त देखने को मिली होगी। कम से कम इतना ज़रूर आपको पता चला होगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर्टिफिकेट वाली है, इसमें वही मकान मुरम्मत है और ये आखिरी पेपर है। बेटा दुआओं में याद रखिएगा।
वीडियो को लाइक करते जाइएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी आपने करना है, ठीक है। फीस माफी की दरखास्त तारीख इमारत। नेक्स्ट कोई और इसी तरह की क्वेश्चन देखेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपके में अच्छे से अच्छे मार्क्स 500 प्लस नंबर में बोर्ड के पेपर में आपको दिलाऊं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।